हम देखते हैं कि आरिमा दूसरे ओमनी गॉड से कहता है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते ओमनी गॉड। और तभी वो दूसरा ओमनी गॉड आरिमा को देखते हुए कहता है, माफ करना, लेकिन तुम मुझे बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारे ऊपर हमला कैसे कर सकता हूं मेरे बेटे। इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी राइजो कहता है, तो आखिरकार ये सच्चाई सभी के सामने आ ही गई। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो कि कहता है, क्या मैंने एकदम सही सुना? क्या उस ओमनी गॉड ने आरिमा को अपना बेटा कहा? और तभी हम देखते हैं कि गोकू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। क्या आरिमा वाकई में क्या इस दूसरे ओमनी गॉड का बेटा है? लेकिन इसने ये हमें कभी भी नहीं बताया। क्या ये बात सच है आरिमा? पर तभी हम देखते हैं कि आरिमा उस दूसरे ओमनी गॉड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी हम हितोशी को देखते हैं जो कि कहता है, तुम एकदम सही समझ रहे हो गोकू, आरिमा उस दूसरे ओमनी गॉड का ही बेटा है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम उस दूसरे ओमनी गॉड को देखते हैं जो कि कहता है, तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई मेरे बेटे, पर मुझे इस बात की उम्मीद थी कि तुम मुझसे नाराज होगे, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मुझे अकुमो के ऊपर भी भरोसा था कि वो तुम्हें कभी भी खत्म नहीं होने देगा। पर तभी आरिमा कहता है, माफ करना पिताजी, लेकिन मैं आपका साथ कभी भी नहीं दे सकता। और मैं आपसे नाराज आखिर क्यों ना हो? जब हम सभी सैयन उन गॉड्स के खिलाफ थे तो आपने उन गॉड से अपना हाथ मिला लिया, जिस कारण से मैं आपके साथ आज तक नाराज हूं। ना केवल इतना, आप अपनी घिनौनी हरकतें दोबारा शुरू कर रहे हो, समझे? पर वो दूसरा ओमनी गॉड तभी कहता है, आरिमा, न ही तुम उस समय पर मेरी बातों को समझ पाए और ना ही आज तुम समझ पा रहे हो। वो सारी जंग जो साइंस और गॉड के बीच में हो रही थी, वो आखिरकार भला कैसे रुकी? क्या तुम्हें मालूम है? मेरे उन गॉड से हाथ मिलाने के कारण ही उस जंग का अंत हुआ था, समझे मेरे बेटे? अभी भी मौका है, मेरे साथ आ जाओ। मैं किसी भी सैयन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम सभी सैयंस मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करेंगे और साथ ही में हमारी सैयन प्रजाति का भी। और तभी हम अकुमो को देखते हैं जो कि कहता है, वाकई में तुम्हें लगता है कि इतना कुछ होने के बावजूद आरिमा तुम्हारा साथ देगा? काताकुरी। और तभी हमें मालूम चलता है कि उस सैयन गॉड का नाम काताकुरी है। और तभी काताकुरी कहता है, मुझे हमेशा से ही मालूम था कि मेरा बेटा आरिमा फादर ऑफ सैयन के नक्शो कदम पर चलेगा।
तो ये आज भी मेरा साथ नहीं देगा। क्यों है ना आरिमा? अगर तुम सैयस मेरा साथ नहीं देते तो इस बार बरसों पहले जो मैंने कुर्बानी दी थी, मैं अब वो दोबारा देने के लिए तैयार हूं। और अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अपने बेटे को भी अपने हाथों से खत्म कर सकता हूं। जो सुनकर आरिमा तभी काताकुरी की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि काताकुरी बड़ी आसानी से आरिमा को पीछे धकेलते हुए अपना एक छोटा सा हमला आरिमा के ऊपर करता है, जिससे तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आरिमा काफी दूर जाकर गिरता है। यह देखते हुए गोकू कहता है, क्या आखिर भला ये ऐसा कैसे कर सकता है? अपने ही बेटे को ये एक सैयन कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं। पर तभी काताकुरी कहता है, तुम लोगों को मेरे बारे में जो कुछ भी सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन तुम सैयंस अभी भी उन गॉड्स के खिलाफ हो जो गॉड बरसों पहले ही मारे जा चुके हैं। आज के समय पर दुश्मनी निभाने वाला उनमें से कोई भी गॉड जिंदा नहीं है। अगर तुम लोग शांति चाहते हो तो मेरा साथ दो, वरना मिटने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलने के बाद काताकुरी अपनी पावर को बढ़ाते हुए आरिमा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी अकुमो उसके बीच में आते हुए कहता है, मेरे रहते हुए तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते, समझे काताकुरी? बिल्कुल भी नहीं। अकुमो ये कहने के बाद बड़ी तेजी के साथ काताकुरी की तरफ आगे बढ़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि काताकुरी अकुमो के हमले को अवॉइड करते हुए उसे पकड़ते हुए काफी दूर फेंक देता है। अकुमो अपने आप को संभालता ही है, पर तभी ग्रेटोस अचानक से अकुमो के सामने आते हुए अकुमो के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिससे हम देखते हैं कि अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी काताकुरी आरिमा के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, पर तुम्हारे अंदर मेरे जैसी काबिलियत नहीं। तुम चाहते तो मेरा साथ देकर अपनी असली पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने अपने समय को बर्बाद किया है और अपनी ताकत को भी। पर तभी हम देखते हैं कि आरिमा उसके ऊपर अपना जोरो का अटैक करता है, लेकिन आरिमा के हमले का असर काताकुरी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। और तभी काताकुरी आरिमा को पकड़ते हुए एक प्लेनेट की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। वो दोनों ही उस प्लेनेट से बहुत जोरों से टकराते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी आरिमा काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी राइजो और बाकी के सैयन आरिमा की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी आरिमा उठते हुए कहता है, खबरदार, मेरी लड़ाई के बीच में बिल्कुल भी मत आना, समझे? ये देखकर वेजिटा कहता है कि आरिमा पागल हो चुका है, वो उस दूसरे गॉड का सामना नहीं कर पाएगा। पर तभी हम देखते हैं कि आरिमा कहता है, मैंने बरसों से
इस समय का इंतजार किया है पिताजी। आपके जैसा सय्यन मेरा पिता है। मुझे इसमें काफी शर्म आती है। लेकिन हम देखते हैं कि काताकुरी कुछ भी नहीं कहता। और तभी आरिमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, मैंने आज तक अपनी इस ताकत को छुपा कर रखा था, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, दूसरे ओमनी गॉड। आरिमा ये कहने के बाद अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है। और तभी हम आरिमा को देखते हैं जो कि अपनी एक नई फॉर्म पर आ चुका होता है। ये देखकर काताकुरी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है मेरे बेटे, इतने समय पर लगता है कि तुमने अकुमो से काफी कुछ सीखा है। तो तुमने अपने ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकाल ही दिया। लेकिन तुम्हारी ये ताकत मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं, समझे? ये कहने के बाद काताकुरी आरिमा की तरफ आगे बढ़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि आरिमा अपने की ब्लास्ट से हमला करता है काताकुरी के ऊपर। लेकिन काताकुरी आरिमा के वार को अवॉइड करते हुए उसके ऊपर अपना जोरों का पंच करते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। पर हम देखते हैं कि आरिमा उनके वार को रोक चुका होता है। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। और तभी आरिमा घूमते हुए अपना जोरों का पंच हिट करता है दूसरे ओमनिक गॉड के ऊपर, जिससे तभी वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। और वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका भी होता है, जो देखते हुए ताइजू हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर भला ये कैसे मुमकिन है? लॉर्ड काताकुरी के बेटे ने उसने उन्हें इतनी दूर फेंक दिया। क्या उसके अंदर इतनी ताकत है? पर तभी कागुया कहता है, भूलो मत कि आरिमा एक लेजेंडरी सय्यन है। उसके पास अपना एक अलग ही पोटेंशियल है। वो इतने समय पर लॉर्ड अकुमो के साथ रहा है, तो वो कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। और तभी हम सभी आरिमा को देखते हैं, जो कि कहता है, उठिए पिताजी और मेरी इस ताकत का सामना कीजिए। बरसों से जो गुस्सा मैंने अपने अंदर छुपा कर रखा है, उसका आज आपको सामना करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद आरिमा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और तभी काताकुरी खड़े होते हुए कहते हैं, चलो ठीक है मेरे बेटे, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। आ जाओ, देखते हैं कि तुम्हारी ये ताकत तुम्हारे पिता के खिलाफ क्या कर पाती है।